नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ रामगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी हैं और बजट सत्र चल रहा है और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे पर असेंबली में चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने अपनी इस रामगढ़ जो न्यूली असेंबली बनी है किन मुद्दों पर चर्चा वहां हुई और क्या मुद्दे उन्होंने रखे, इन पर सब पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी। सर, किन मुद्दों को लेकर आपने असेंबली में बात की? सुनील जी, ये इस सरकार का दूसरा असेंबली सेशन था। पहला आपने देखा है जो मात्र 5 दिन का सेशन जो है वो श्रीनगर में चला, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन रहता है और थोड़ा लंबा रहता है सेशन। लगभग 25 से 28 दिन का सेशन रहता है। तो बजट आता है, एलजी साहब का भाषण रहता है, उसके बाद ग्रांट्स आती हैं और अल्टीमेटली जो बजट पास होने के बाद पूरा 1 साल सरकार ने काम करना है। उसके जितने भी वो बजट के 18 डिपार्टमेंट की अलॉटमेंट है पैसे की, वो पास होती है ग्रांट्स। तो हर विधानसभा के हर एक एमएलए को अपने अपनी विधानसभा में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कौन से प्रोजेक्ट रख रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो रखने का समय मिलता है और हर कोई बात रखता भी है अपनी। और जो मिनिस्टर्स कंसर्न है वो उन मुद्दों को सुनते हैं, नोट भी करते हैं और कहीं ना कहीं सेशन के बाद बैठकों में जाके चीजें फाइनलाइज होती हैं और आपकी विधानसभा में इस नए साल में जो नया सेशन होगा हमारा 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या क्या काम होने हैं उस पर बात होती है। तो रामगढ़ क्योंकि न्यूली कार्व्ड है कंस्टिट्यूंसी से आपने कहा, और इसमें मुख्यतः हमारे 3 ब्लॉक आते हैं, रामगढ़, पार्ट ऑफ सांबा और राजपुरा पूरा ब्लॉक। और इनमें डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में जो आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट की है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो चाहे अगर हम बॉर्डर फायरिंग से ही शुरू करें तो आज बंद है पिछले 10 साल से, और बॉर्डर की रोड कनेक्टिविटी, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, बिजली का नेटवर्क, पानी का नेटवर्क, हर चीज पे काफी अच्छा काम हुआ है। कि किसान सम्मान निधि 5.5 लाख रुपया हमारे रिफ्यूजी भाइयों को, उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा ये एक ऑर्डर करना कि जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं या डिस्प्लेस्ड लोग हैं 47, 65, 71 के, उनको जमीनों के हक दिलाना, ये सारी बातें पिछले 10 साल में हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है डेवलपमेंट के काम जो है वो रहते ही हैं। मैंने मुख्यतः जो 3-4 काम हमारे बड़े जरूरी थे उसमें मैंने बात की। एजुकेशन को लेकर मैंने बात की। उसमें एक ऐसा स्कूल बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर 0 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं एक ही छत के नीचे एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़े। तो वो जब हमारी बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन थी, मुख्यमंत्री जी ने वो बात सुनी थी और इस बजट में उसका एक प्रावधान उन्होंने रख दिया है, जिसको वन कैंपस वन फ्यूचर के नाम से K-12 उसको नाम दिया स्कूलों को, वो स्कूल बनेंगे यहाँ पर। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि कहीं ना कहीं मेरा ये आइडिया था, आपने इसको माना भी, तो मुझे प्रायोरिटी दी जाए। और इस साल जो 15 स्कूल बनने हैं उनमें एक स्कूल जो रामगढ़ में बने। तो अगर सर बात करें यहाँ पर बाबा सिद्ध गोरिया और बाबा चांबलाल, सुना कि आपने इन पर भी विकास के लिए जी, अगर रामगढ़ की बात करें, मैं तो ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की बात करें तो बाबा सिद्ध गोरिया जो सांखा में है, पूरे भारत वर्ष में इनको लोग मानते हैं। और बाबा गोरखनाथ जो हमारे इनकी गद्दी है, उसके जो 3 हमारे यहाँ पे हैं, जम्मू में है, यहाँ पर है, सांखा में है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। तो मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग हर महीने यहाँ आते हैं, हर महीने लाखों की संख्या में, और खास करके रविवार को, संडे को मुझे लगता है कम से कम 15-15, 20-20 हजार लोग आते हैं। और काफी वहाँ लैंड अवेलेबल है। और इस पूरे फ्लो को देखते हुए जो फुटफॉल है पिलग्रिम्स का, श्रद्धालुओं का, इसको देखते हुए मैंने कहा था कि उसको फर्दर डेवलप किया जाए। एक तो रोड की वाइडनिंग हो जाए, दूसरा वहां पर यात्रियों के, श्रद्धालुओं को रहने की जगह जो है, अभी भी वहां जगह है, लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगले 5 से 10 साल हम देखें तो वहाँ थोड़ी सी डेवलपमेंट करने की भी जरूरत है। पार्किंग की जगह नहीं है, लोगों के रहने के लिए भी जगह थोड़ी कम है।
खाने का एक बड़ा बन जाए, कुछ बड़े बड़े हॉल बन जाए जहाँ लोग बैठे हैं। और उस तरह से मैंने ये बात की है। उसी तरह चामलियाल को लेकर बात की, किसी समय में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता था, लेकिन आज वहाँ पे मेला तो नहीं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाते हैं। उसको भी, उस रोड को डबल किया जाए और वहां पर और सुविधाएं दी जाए, लैंड एक्वायर करके वहां भी इसी तरह के बड़े बड़े हॉल बने, लोगों के रहने का जो स्थान है वो बने वहां पर। सर पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है रामगढ़ कॉलेज को लेकर, तो सर रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में बनेगा या नहीं, इस पर क्या? देखिए, रामगढ़ का ये थोड़ा एक डिस्प्यूट रहा शुरू से ही कि जो कॉलेज है वो रामगढ़ के नाम से आया है। और रामगढ़ नाम का मतलब ये है कि जो आपकी अवताल या नंगा पंचायतें जो बॉर्डर पे हैं वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर हाईवे से पड़ती हैं। अगर बच्चों को वहां आना है डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए तो वो कम से कम 10-12 किलोमीटर तक ही वो ट्रैवल करें, हमारी यही कोशिश रही थी। लेकिन सरकार को जब सरकार ने भी एक्सरसाइज की तो इतनी जगह लैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के कारण इन्होंने राड़ी पंचायत में कोई जगह आइडेंटिफाई की थी जिसका रामगढ़ के वासियों ने विरोध किया था। उसके बाद एक और पीस ऑफ लैंड हमने आइडेंटिफाई किया सारवा में, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारे रेवेन्यू के लोग जो हैं वो इसमें थोड़ा उन्होंने बड़ा ढील बरती है। वो जो एक उस तरफ जाने वाला रास्ता जो है उसके लिए कुछ लोगों से बात करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी वहां पे कि वो बात करें और रास्ता छोड़े, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। तो लोग भी तैयार हैं, रामगढ़ के लोग जो है वो रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो जो बात करेगा, ऑफिशियल बात करेंगे, सरकार बात करे तभी जो संभव है। मैंने एक बार फिर से तहसीलदार साहब को कहा है कि लगभग 2 महीने से मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, बीच में फिर बंद होगी। आप कुछ लोगों को मैंने, जो हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं उनको भी कहा कि सरकार के साथ साथ आप लोग भी इसमें शामिल होके अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कॉलेज उनके घर के पास बने, उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। मुझे लगता है जल्दी ही ये जो अप्रोच रोड है उसका मसला हल हो जाएगा, तो डिग्री कॉलेज का काम जो है होपफुली सारवा के अंदर हम शुरू कर देंगे। सर अगर बात करें डेली बेजर की, तो उन पे अभी 72 घंटे का उन्होंने किया है, स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या उनके मुद्दे हल होंगे? जहाँ देखिए, डेली बेजर का मुद्दा जो है वो हर एक एमएलए ने उसको उठाया है, रेज किया है इशू। इवन सीएम ने भी बात कही है कि पहली सरकार जब बीजेपी पीडीपी की थी तो एक बड़ी कंप्रहेंसिव उसमें रिपोर्ट तैयार की गई थी, डाटा तैयार किया गया था, लेकिन सरकार चली गई। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। हमारी कोशिश है और हमने सरकार से भी कहा है कि आपके पास बना बनाया डाटा जो है वो अवेलेबल है। आप, उन्होंने कमेटी बनाई है, सीएम साहब ने, आपने देखा पेपर में आया है, वो कमेटी जो है बैठेगी, रिव्यू करेगी, उस डाटे को भी चेक करेगी। तो मुझे लगता है जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ जो है हल निकल के आएगा, चाहे रेगुलराइजेशन होगी या एनहांसमेंट ऑफ सैलरी हो गई, कैटेगरी वाइज इनके पास सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है डाटा। तो सरकार जो कमेटी के माध्यम से कुछ फैसला करेगी जल्दी ही, हमें भी उम्मीद है। और सभी पार्टी के एमएलए, सभी जो 88 एमएलए हैं, सबका ये कंसर्न था कि ये डेली वेजर जो है कई सालों से बेचारे जो है बड़ी कम एक मीगर सैलरी पे चल रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये थे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, जिन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर उन्होंने असेंबली पर में उठाए और चर्चा की। देते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।